हेलो। हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की गणित, त्रिभुज और उसके गुणधर्म। तो देखिए, आपकी यूनिट चल रही थी 6.3। हमने इससे पहले 6.3 का क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने निम्नलिखित आकृतियों के अज्ञात कोण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हमने हल किया था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इससे पहले का यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, वहां जाकर उन वीडियो को देखें। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में आपको जो अज्ञात गुण है एक्स और वाई उनके मान बताने। तो देखिए, हमने प्रमेय पढ़ रखी है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके ठीक उसकी सम्मुख भुजा के समान होता है, यानी कि उनके योग के समान होता है। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम आपको दे रखा है, जिसके देखिए एक त्रिभुज दे रखा है, जिसके अंदर आपको एक्स और वाई का मान और एक आपको मान अज्ञात में दे रखा है 50 डिग्री है, और दो आपको एक्स और वाई अलग अलग दे दिया, यानी कि अज्ञात मान है। यदि हम इसके ठीक बाहर बनने वाले जो बहिष्कोण होता है उसका मान यदि हम देखें तो 120 डिग्री आपको दिया गया है। तो देखिए, हम पहले लिखेंगे इसमें किस प्रमेय के आधार पर हम प्रमेय पढ़ते हैं, तो उसमें कहता है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण का मान किसके बराबर में होता है। बहिष्कोण का मान त्रिभुज की सम्मुख भुजा, बहिष्कोण के क्या, त्रिभुज में बहिष्कोण की जो सम्मुख भुजा होती है, सम्मुख भुजा पर बने अंत्यकोणों के मान का योग, अंत्यकोण का योग के बराबर में होता है। ठीक है, यह हमारी प्रमेय है। तो देखिए, हम इसके आधार पर इन सवालों को करेंगे। तो क्या कहता है कि यदि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके ठीक सम्मुख भुजा पर जो बने हुए कोण होते हैं, सम्मुख भुजा इसके ठीक सामने वाली भुजा 50 डिग्री और x डिग्री है, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री बराबर आपको कितना मान दिया गया, 120 डिग्री, जो बहिष्कोण का मान दिया गया। तो इसके आधार पर हम ज्ञात करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो x बराबर 120 डिग्री प्लस का 50 है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 50 डिग्री, अर्थात x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 70 डिग्री प्राप्त हुआ। ये x का मान हमें प्राप्त हो गया। जब हमें x का मान 70 प्राप्त हो गया और एक मान आपके पास 50 था, तो हम तीसरा कोण इसके आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। किस आधार पर, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीन कोण कौन से हुए, इसके अंत्य कोण x, y और 50। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री बराबर कितना मान होता है, 180 डिग्री। किस आधार पे, त्रिभुज के योग नियम के आधार पर, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के अंत्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान हमें प्राप्त हुआ था 70 डिग्री प्लस y का y प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, अर्थात हम कह सकते हैं 70 और 50 120 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। हमें y का मान चाहिए, तो 180 डिग्री ये प्लस का 120 है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 120 डिग्री, अर्थात हम कह सकते हैं कि y का मान आपको क्या प्राप्त हो गया, 60 डिग्री का मान प्राप्त हो। और हमारा x का मान कितना प्राप्त हुआ, 70 डिग्री। तो इसी प्रकार से हम आपका सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें देखिए आपको डायग्राम के अंदर क्या दिया हुआ है,
ये बाहर का कोण 80 डिग्री दिया हुआ है, इसके ठीक सामने y का मान दिया गया है और यहाँ पे 50 डिग्री और x डिग्री दिया गया है। तो हम इसके आधार पे इनका मान ज्ञात करेंगे। देखिए इस 80 डिग्री के ठीक सामने आपको y दिया गया है, अर्थात ये इसका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिखेंगे सेकंड नंबर, क्या लिखेंगे, हमारा मान दिया गया y, तो हम लिखेंगे y बराबर ये भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अर्थात ये इसका क्या है, सम्मुख कोण, यानी कि हम सामने हैं तो हम इसको सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण भी बोल सकते हैं। तो ये इसका हो गया सम्मुख कोण। जब हमें y का मान प्राप्त हो गया और एक मान 50 है, एक x है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। किस नियम से होता है, त्रिभुज के योग नियम से। इसको योग नियम बोला जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। तो x के स्थान पर आपका x, y का स्थान यानी कि 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 8 और 5 यानी कि 80 और 50 होते हैं 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x का मान 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, अर्थात x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 50 डिग्री, और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, ये 80 डिग्री प्राप्त हुआ। तो इसी के आधार पर हम मान निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि आपको बहिष्कोण का मान यहाँ दिया नहीं है, लेकिन इसके ठीक सम्मुख भुजा पर 50 और 60 दिया है। तो इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो इससे हम लिख सकते हैं इसका बहिष्कोण, अर्थात x बराबर आपको दिया गया है 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री पर में 6.3 से क्या कहता है कि किसी बहिष्कोण का मान उसके ठीक सम्मुख भुजा पर बने हुए कोणों का योग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान कितना प्राप्त हुआ, 110 डिग्री आपको प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए 50 और 60 का योग ये हो जाएगा आपका x बराबर 110 डिग्री। जब हमें ये पता है 50-60, तो ये तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 50 और 60 हो गए 110, अर्थात हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोण कौन से, x प्लस वाई प्लस आपका कितना है 50 x, यानी कि जो y का मान आया। तो हम इसके आधार पर इसको लिख सकते हैं कि y है, यदि इसका x 110 डिग्री का है तो y का मान 180 में से घटाने पर 70 भी प्राप्त कर सकते हैं। किस आधार पर, रेखी कोण, एक ही रेखा पर बने हुए दोनों कोण। या फिर हम त्रिभुज के नियम से भी कर सकते हैं, 50 और 60 100 कितना हो गया 10 डिग्री, तो 180 में से जाएगा y, तो x प्लस वाई प्लस आपका कितना हो गया, x और y दोनों का योग, यानी कि x और y बराबर ये कितना होता है, ये होता है x और y 180 डिग्री। कारण लिखेंगे रेखिक, या फिर आप इसको त्रिभुज के माध्यम से भी कर सकते हो। तो हमारे पास x का मान 110 डिग्री है प्लस y बराबर 180 डिग्री, अर्थात y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 70 डिग्री। तो हमने इसको रेखी कोण युग्म के आधार पर हमने ज्ञात किया। ऐसे आप चाहें तो त्रिभुज के तीनों कोणों के आधार पर भी कर सकते हो, जिस प्रकार से हम सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि यदि ये 60 डिग्री है तो x का मान भी क्या हुआ, 60 डिग्री, अर्थात सम्मुख कोण। तो हम लिखेंगे x बराबर 60 डिग्री, अर्थात सम्मुख है इसका, यानी कि शीर्षाभिमुख बोल सकते हैं इसको। शीर्ष के आधार पर इसका मान 60 डिग्री, यानी कि हमें x का मान प्राप्त हुआ। x के आधार पर हम बता सकते हैं कि जब ये 60 हुआ और ये 30 है तो 60 और 30 तो 90, यानी कि y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री। किस नियम से, योग नियम से, त्रिभुज का जो योग होता है तीनों भुजाओं का, उसके आधार पर। तो हम कह सकते हैं कि x का मान हमें प्राप्त हुआ था 60 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री। 60 और 30 हो गए 90,
प्लस वाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो वाई का पक्षांतरण करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, अर्थात हम कह सकते हैं कि वाई का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, 90 डिग्री। तो इस आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि वाई का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 90 डिग्री, यानी कि एक प्रकार का समकोण त्रिभुज हो गया। वाई का मान यदि वाई के ठीक सम्मुख सामने देखते हैं तो 90 डिग्री है, तो वाई का मान भी हमें क्या प्राप्त हुआ, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे वाई बराबर 90 डिग्री, अर्थात सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण बोल सकते हो आप। यदि इसमें देखा जाए तो दो भुजाएं समान माप की है, अर्थात यदि इसका शीर्ष 90 डिग्री है और दो भुजाएं समान माप की है, तो हमें ये पता हुआ कि ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात हम लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर होता है 180 डिग्री, कारण योग नियम से। तो 2x प्लस वाई का मान है 90 बराबर 180 डिग्री। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 180 डिग्री में प्लस का 90 है, जब इसका पक्षांतरण किया जाएगा तो ये ऋणात्मक का 90 हो जाएगा, अर्थात 2x बराबर हो गया 90 डिग्री। हमें x का मान चाहिए, तो ये 2 इधर x के बीजीय व्यंजक के साथ में चर और अचर का गुणा है, तो हम इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो 90 डिग्री में जब 2 का भाग देंगे, अर्थात x का मान हमें 45 डिग्री प्राप्त होगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि एक कोण का मान 90 और दो समान कोण है, यानी कि शीर्ष 90 हो गया और दो अन्य भुजा के आधार पर कोणों का मान 45। अतः हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके आधार पर ये 90 डिग्री और ये दोनों आगे 45 डिग्री। यदि इस डायग्राम को ध्यान से देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि x का मान y है और y का मान x है, अर्थात हम कह सकते हैं कि तीनों मान y होगा, अर्थात x और x भी लिख सकते हैं क्योंकि x और y दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान बराबर हो जाएगा y के, यानी कि x बराबर y, अर्थात यदि हम तीनों भुजाओं को x और x लेते हैं तो तीनों भुजाओं का योग के नियम से हम क्या मान लिखते हैं, 180 डिग्री। अर्थात तीनों समान भुजाएं हैं, तो इसलिए तीनों भुजाओं को जब जोड़ा जाता है x तो 3x बराबर 180 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 180 डिग्री बटा 3, अर्थात x बराबर हो गया 60 डिग्री। यह x का मान आपको प्राप्त हो गया। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर देखें। धन्यवाद।